बहुत सारे लोग आके पूछते हैं कि मुझे डायग्नोसिस किया गया है, मुझे ग्लोकोमा है, तो क्या मैं ब्लाइंड हो जाऊंगा? नाउ ये प्रश्न का तो जवाब मुझे आपको देना ही है। जितना जल्दी आप आके आंखों का एग्जामिनेशन एक डॉक्टर से करवाएं जिनको ग्लोकोमा के बारे में अच्छा ज्ञान हो, इन्वेस्टिगेशंस कराएं ग्लोकोमा के, और तब आपका अगर डायग्नोसिस हो और आपका थोड़ा विजन भी रह जाए तो भी उसको हम लोग बचा सकते हैं। एक नर्व खराब हो गया है, वो हम वापस ठीक नहीं कर सकते, पर जितना आपका रोशनी बचा है और उस रोशनी से आपकी पूरी जिंदगी आराम से कट सकती है, उसको हम बचा सकते हैं। और ये ट्रीटमेंट जो है, ये ग्लोकोमा का ट्रीटमेंट पेशेंट को बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। पहले तो है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस एक बार हो गया, उसके बाद दवाई दिया जाता है। बहुत सारे मेडिसिन होते हैं, उसमें से कुछ दवाइयां जो हैं वो दिन में एक बार केवल दिया जाता है। बहुत कॉमनली इन लोगों को हम बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। आपने सुना होगा लैटिनोप्रोस्ट, बाइमेटोप्रोस्ट, ट्रावोप्रोस्ट इत्यादि। ये दवाइयों का एक बहुत अच्छा असर है कि वो लगभग 18 की 24 आवर्स तक वो आंख का प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। अब आंख का प्रेशर क्यों कंट्रोल करें? क्योंकि वो ही एक उपाय है जिससे उसको और खराब होने से बचा सकते हैं। इसलिए हमें आंख का प्रेशर कंट्रोल करना पड़ता है। उसके संग ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करना पड़ता है, डायबिटीज भी कंट्रोल करना पड़ता है। ये सब इकट्ठे हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आंख का प्रेशर कंट्रोल करो। तो नेचुरली सारे पेशेंट्स चाहेंगे कि अगर हम केवल एक बूंद दवाई दिन में एक बार डालें तो वो सबसे अच्छा है ना। दवाई डालने का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और दवाई डालने का ढंग बहुत इंपॉर्टेंट है। शीशी को अच्छी तरह हिला लीजिए, उसके बाद नीचे के पलक को नीचे करिएगा, थोड़ा सा मुंह को ऊपर करिए और यहाँ पे एक पॉकेट बन जाता है आपके लिड और आंख में के बीच में। उसमें आप एक बूंद केवल दवाई डालो, पर वो टिप ऑफ द बॉटल जो है उसको टच नहीं होने दीजिए। जैसे ही आपने एक बूंद डाला, उसके बाद धीरे से आंख बंद करके रखिए, मे बी फॉर 15 to 30 सेकेंड्स, मिनट्स नहीं सेकेंड्स। उसके बाद खोलो और उसके बाद दूसरी आंख में भी एक ही बूंद डालिए। देखिए, अगर आप 2-3 बूंद डालेंगे तो एक बूंद भी आंख में नहीं जाती है। जितना अगर आप और आपका केवल दवाई वेस्ट होता है, पैसा वेस्ट होता है और आपका काम नहीं होता है। इसी तरह से दूसरी दवाइयां भी हैं जिन्हें हम लोग अल्फा एगोनिस्ट कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ब्राइमोनिडिन, बहुत कॉमन नेम है। अलोंग विद दैट डोरज़ोलमाइड है, ब्रिंजोलमाइड है। उसके साथ बहुत अच्छा तरीका है कि दवाइयों को कंबाइन कर दो और कॉम्बो ड्रग्स बना दो। जो सबसे पहला ग्लोकोमा का ड्रग लगभग 1978 में निकला था, उसका नाम था आई ड्रॉप टिमोलॉल। टिमोलॉल एक बीटा ब्लॉकर है जो हम लोग इवन ब्लड प्रेशर के लिए खाते हैं। नाउ ये वाला दवाई जो है, ये बहुत सारे दवाइयों के साथ कंबाइन हो सकती हैं, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स के साथ, उसको ट्रावोकॉम कहते हैं, या हम बाइमेटोप्रोस्ट के साथ भी ज्वाइन अप करा सकते हैं। इसी तरह से हम लोग ब्राइमोनिडिन के साथ टिमोलॉल ऑल्सो ज्वाइन कर सकते हैं। पाइलोकार्पिन जो इतना पुराना ड्रग है और इतना अच्छा काम करता है आंख के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, इसको भी अगर हम टिमोलॉल के साथ कंबाइन कर सकते हैं। डोरज़ोलमाइड को भी हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। अगर आपका प्रेशर अचानक बहुत ज्यादा हो गया है, फिर हम लोग आईवी इंजेक्शन लगा के आपका मैनिटॉल जिसे कहते हैं, उससे भी प्रेशर को कम कराते हैं। एक गोली होती है, उसका नाम है एसिटाज़ोलमाइड। उसको भी अगर आपका सल्फर का कोई एलर्जी नहीं है, तब हम लोग पेशेंट को दे सकते हैं। तो सोचो, आपने दवाइयों के साथ अपना प्रेशर आपका कंट्रोल है, फिर तो ठीक है।
पर बहुत जगहों में, जैसे डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ग्लोकोमा यू हैव, जैसे एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में हम उसमें लेजर करते हैं। वो लेजर को, उससे हम एक छेद पैदा करते हैं। आइरिस जो ब्राउन पोर्शन होता है ना आंख में, वहां पे एक छोटा सा छेद करते हैं, उसका नाम है पेरिफेरल बटन होल और पेरिफेरल आइरिडोटमी। नाउ उसी तरह से जो दूसरा तरह का ग्लोकोमा है उसको ओपन एंगल ग्लोकोमा कहते हैं। उस ओपन एंगल ग्लोकोमा में भी 2 रकम का हम लोग आई प्रेशर कमती करने के लिए लेजर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम लोग आर्गन लेजर ट्रेबेक्युलोप्लास्टी कहते हैं, और दूसरा रकम है सिलेक्टिव लेजर ट्रेबेक्युलोप्लास्टी। दोनों ही अच्छे हैं, दोनों में काम, स्पेशली लाइक SLT बहुत ही यूजफुल है इन केसेस ऑफ प्रेग्नेंट लेडीज, जहां पे हम दूसरे दवाइयां, बिल्कुल आंख में दवाइयां नहीं दे सकते। लेट्स से सब कुछ फेल हो गया, आंख का प्रेशर बहुत ज्यादा है, कंट्रोल में नहीं आया, तब हम सर्जरी कर सकते हैं। नाउ ये सर्जरी ऐसे नहीं है कि कर दिया और फट से ठीक हो गया। सर्जरी बहुत ही कंट्रोल्ड हिसाब से हम आंख के पानी को एक जगह बनवा देते हैं ताकि वो निकल पाए, और वो भी बहुत ही कंट्रोल्ड हिसाब से। उसको हम लोग ट्रेबेक्युलेक्टमी कहते हैं। अगर लेट्स से उसके जगह में हम एक ट्यूब भी डाल सकते हैं, उस ट्यूब का नाम होता है अहमद ग्लोकोमा वाल्व। हमारे कंट्री में अनदर टाइप ऑफ ट्यूब भी बना है जिसको हम लोग AADI इन शॉर्ट फॉर्म, वो भी बना है। ये विभिन्न रकम के ट्यूब्स और शंट्स बने हैं जो इस्तेमाल होते हैं। अभी हमारे कंट्री में भी जो दूसरे देशों में इस्तेमाल होती हैं, पर ये महंगे डिवाइसेस हैं जिसको हम लोग मिनिमली इन्वेसिव ग्लोकोमा डिवाइसेस कहते हैं। ये हम लोग नॉर्मली केवल अर्ली ग्लोकोमा या मॉडरेट ग्लोकोमा में इस्तेमाल करते हैं, कैटरैक्ट सर्जरी के साथ साथ, ताकि आंख का प्रेशर कंट्रोल हो जाए। Now these are the varied treatments available for glaucoma. So don't think that you will go blind because of glaucoma. If you come, it is not curable, but it is treatable. And we must remember that कि जितना आपका विजन है वो जरूर, it will remain with you so that you can see all your life. Now, whenever the moment your diagnosis has been done, then the doctor will tell you कि ये दवाई आप इस्तेमाल करो। ऐसे नहीं कि पेशेंट कोई भी दवाई उठा लो और बोले कि हाँ हाँ ये दवाई इस्तेमाल कर लो, मैं इस्तेमाल कर लूंगा, यूट्यूब में तो सुना था ऐसे वाला। ऐसे नहीं होता है। The doctor will decide which medicine to put for you. For example, certain medicines like pilocarpine हम नहीं देते हैं कुछ केसेस में। Again, prostaglandin analogs जो इतने अच्छे हैं उनको भी हम सब केसेस में नहीं देते हैं। So the doctor will decide which medicine should be given to you and how you should apply it. Follow Center for Sight and post your queries to get answers from the experts.